तो भाई कल डब्ल्यूडब्ल्यू में वो दिन था जो कि किसी भी डब्ल्यूडब्ल्यू फैन को देखना पसंद नहीं है, और वो है बहुत सारे सुपरस्टार्स का एक साथ रिलीज होना। पहले तो यार किसी भी बात को करने से पहले ये बताया था कि कल मैंने बोला था कि शाम को वीडियो आएगी, लेकिन गले की कुछ इस तरीके से बैंड बजी हुई है कि ऑब्वियसली आपको ये वाली जो वीडियो है वो भी वॉइस ओवर ही दिख रही है, तो थोड़ा सा झेल लेना भाई। अभी वीडियो इसीलिए नहीं आ पाई थी, मैं बोल देता हूँ वीडियो आएगी तो मतलब आती है, लेकिन तबीयत थोड़ी सी ऐसी होगी तो इसलिए फिर मैंने डाली नहीं, और आज की वीडियो भी वॉइस ओवर है। तो जस्ट मेरे को थोड़ी सी बात आपको पहले बतानी थी। अब देखो रिलीज़ की बात करते हैं, तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत सारे सुपरस्टार्स को रिलीज़ कर दिया और इसमें से कुछ शॉकिंग चीज़ें भी पता चली हैं। जैसे कि सबसे बड़ा जो मुझे इसमें शॉकिंग नाम लगा वो है जिवानी विंची का। ये पहले इंपीरियम के साथ थे, इनको पूरा रीपैकेज सा डब्ल्यूडब्ल्यू करने का प्लान कर रही थी, और रीपैकेज भी भाई फिर तुमने क्या ही किया, वो पूरा कैरेक्टर ऐसा दिखाया, लेकिन जैसे ही वो आया था डेब्यू पे ही वो हार गया। मैंने बोला था कि भाई ये भी देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन उसके बाद से डब्ल्यूडब्ल्यू ने फीचर नहीं किया। सेड्रिक अलेक्जेंडर भी रिलीज़ हो चुके हैं, ये तो मुझे लग रहा है एडब्ल्यू में ही जाने वाले हैं। पॉल एलरिंग को भी निकाल दिया गया है जो कि कैरन क्रॉस की फैक्शन के साथ थे। एकम एंड रेजार, और एकम के रिलीज़ के साथ जो हम कहते थे कि डब्ल्यूडब्ल्यू में अब कोई इंडियन सुपरस्टार नहीं है, एक ही सुपरस्टार बचे हुए थे, लेकिन अब उनको भी रिलीज़ कर दिया गया। तो फिलहाल आप कह सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यू में कोई भी इंडिया का सुपरस्टार नहीं है। फिर सोनिया डेविल का भी रिलीज़ आ चुका है, ये थोड़ा सा शॉकिंग लगा क्योंकि जिस तरीके से वो सोनिया डेविल को दिखा रहे थे ऐसा कहीं से देख के लग तो नहीं रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यू इनको रिलीज़ करेगी। बिलियर डेवनपोर्ट अगला नाम है, अगर आपको याद होगा तो डब्ल्यूडब्ल्यू ड्राफ्ट से वो आई थी और कैसे उनको रिएक्शन भी बहुत अच्छा मिला था जब वो आई थी। अभी कुछ टाइम पहले तो उनको फीचर भी किया था उन्होंने स्मैकडाउन के मैच में, लेकिन फिर डब्ल्यूडब्ल्यू उनको रिलीज़ कर चुकी है। आयला डॉन भी रिलीज़ हो चुकी हैं, एंड ल्यूक गैलोज एंड कार्ल एंडरसन को भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिलीज़ कर दिया, जो कि मैं बोलूँगा कि एजे स्टाइल्स की कहीं ना कहीं सिफारिश या फिर रिक्वेस्ट पर आए थे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने कभी उनका ऐसे यूज़ तो किया नहीं। तो ये वो सारे नाम हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिलीज़ कर दिए हैं, और ऑब्वियसली इसके बाद फिर लोग ऐसे ही रिएक्ट कर रहे हैं कि यार गलत हुआ क्या हुआ। अब देखो भाई, पहले विंस मैकमैन को ब्लेम किया जाता था इन चीज़ों के लिए, लेकिन भाई ये बिज़नेस है, ये मैं आपको बहुत बार बताता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू को जो चीज़ उनकी बिजनेस के हिसाब से प्रॉफिटेबल लगेगी वो वही करेंगे, वो इमोशंस के ऊपर नहीं चलने वाले, और इमोशंस के ऊपर भी तब चलेंगे जब डब्ल्यूडब्ल्यू का उस चीज़ से कोई प्रॉफिट होगा। तो डब्ल्यूडब्ल्यू को लगा कि वो नहीं है सही उनकी कंपनी के लिए, तो फिर उनको रिलीज़ कर दिया। अभी आपको पता है रिलीज सुपरस्टार हैं तो 90 डेज़ का इनका क्लॉज होता है, उसके बाद ये किसी और ब्रांड पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी हिस्ट्री देखोगे तो जो भी सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यू से जा रहे हैं अभी के टाइम में, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि यार कुछ बहुत उन्होंने ऐसा तगड़ा किया बाहर जाके, मतलब कुछ एक दो नाम होंगे। इवन जो बैक स्टेज का रिएक्शन है वो भी ऐसा ही है कि सारे लोग डब्ल्यूडब्ल्यू के टैलेंट भी सरप्राइज हो गए कि ये अभी भी रिलीज ऐसे रिलीज अभी भी होने थे क्या, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था। और काफ़ी सारे लोग अज्यूम भी करके चलते हैं कि भाई अब ये ट्रिपल एच का टाइम है, विंस मैकमैन का टाइम थोड़ी है, लेकिन भाई ये चीज़ कभी भी चेंज नहीं होने वाली। तो आपका क्या रिएक्शन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जिवानी विंची के साथ यार कुछ होना चाहिए था, मैं तो डेफिनेटली इन्वेस्टेड हो गया था उनकी वो वीडियो पैकेज जैसी देख के। लेकिन अगर आप सोचो कि ट्रिपल एच के एरा में सब कुछ ही बढ़िया चलता है, वो कुछ गलत नहीं कर सकते, तो भाई आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ चुके होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई ड्रू मैकिंटायर के बारे में। तो ड्रू मैकिंटायर का हमने कैरेक्टर देखा, अचानक से वो चेंज हो चुका है। मैं पहले ही बता रहा हूँ भाई, देखना भी ड्रू मैकिंटायर बहुत हंसता खेलता लग रहा है, लेकिन इसकी बुद्धि फिर से कोई सटकाने वाला है। तो उन्होंने एक वीडियो ही ट्वीट की है जहाँ पे वो बता रहे हैं कि भाई देखो स्मैकडाउन लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, मैं हमेशा ही हार्ड वर्क करके ऊपर आता हूँ, और मेरे को जैसे ही स्मैकडाउन में मौका मिला देखो मैंने करके दिखा दिया। ये ड्रू वे है क्योंकि ड्रू हमेशा हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है। उन्होंने बोला कि मैं जॉन सीना की तरह नहीं करने वाला कि बस अपने आप को एलिमिनेशन चेंबर के मैच में डाल दूँ। मैंने देखो लड़ाई वड़ाई करी और अब मैं आ चुका हूँ। और यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर जिस तरीके से बोल रहे हैं ना भाई, उनकी टोन ऐसी है कि आप सोचोगे यार ये बंदा हील है या ये क्या मतलब बातों से तो उनके ऐसे लग रहा था कि कोई बेफेस सुपरस्टार बात कर रहा है। तो अभी पिस ऑफ नहीं है ड्रू मैकिंटायर। इवन हमने कल भी देख लिया था वो कि जब जिमी ऊसो आए थे तो कैसे जिमी ऊसो की बातों के बाद भी उन्होंने बोला कि अभी से कुछ हफ्तों पहले अगर तू ऐसे बोलता तो भाई मैं पगला आ जाता, लेकिन अब मैंने काम और चिल रहना शुरू कर दिया है क्योंकि उनके पास हॉट वाइफ है और वो देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम है। ये एक्सप्लेनेशन दिया था कल उन्होंने स्मैकडाउन में। तो अब मैं फिर से मतलब अगेन भाई ड्रू मैकिंटायर का कैरेक्टर वर्क तो है ही इतना तगड़ा कि आप उनको बोलोगे हाँ कि भाई तगड़ा काम उनका चल रहा है, जबकि वो लगातार मैचेस हारते हैं। और ये चीज़ नोटिस करना कि ड्रू मैकिंटायर की जबकि कंसिस्टेंट टीवी पे बुकिंग होती है लेकिन कंसिस्टेंटली वो मैचेस नहीं जीतते, लेकिन फिर भी लोग उनको ऐसे देखते हैं कि हाँ भाई अरे ये बंदे में दम तो है, क्योंकि उनका कैरेक्टर वर्क ही इतना तगड़ा है। काम धंधे वर्क की बात चल रही है तो भाई एक फ़ोटो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कि कल स्मैकडाउन से आई है। इस फोटो को आप देख सकते हो, कोई बंदा जॉन सीना का पोस्टर लेके आया है और उसने पीछे जॉन सीना के बाल वाल भी अजीब से कर दिए हैं, और यहाँ पर लिखा है शो अप टू वर्क, यानी कि जॉन सीना भैया काम धंधे पे आ जाओ। और इसको अटेंशन भी बहुत ज़्यादा मिली भाई सोशल मीडिया पे। तो ये मेरे को अच्छा लग रहा है देख के कि कैसे सारे लोग एक कम्युनिटी की तरह बात कर रहे हैं कि भाई जॉन सीना लड़ने तो आ जा, टीवी पे तो आ जा। अब देखो बहुत सारे लोग ना ऐसे ही बोल रहे हैं कि यार जॉन सीना फेयरवेल टूर है तो क्या हो गया, मूवी तो शूटिंग करने में जा सकता है। लेकिन हमको ना एक गलत झांसा मिल गया कि हमको लगा था कि भी फेयरवेल टूर है तो दिन रात सुबह शाम
हम पूरा जॉन सीना WWE के बाहर टेंट लगा के बैठेगा तो हम उसको हमेशा शोज़ पर देख पाएंगे, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं क्योंकि 36 अपीयरेंसेस की भी बात हुई थी। तो अब शायद उसको वो कंपनसेट करेंगे लाइव इवेंट में जाके या जो भी है, और वैसे भी इनका तो एडवांस में प्लान होगा कि भाई 2 महीने शुरुआत के मैं नहीं कर पाऊंगा, तो अब जो है भाई ऐसा ही है, अब क्या ही बोलें इसके बारे में और ज़्यादा। लेकिन फैंस अपनी आवाज़ वॉइस रेस कर रहे हैं, वो देख के अच्छा लग रहा है। कल स्मैकडाउन में हम लोगों ने देखा कि सोलो सिकोवा का रिटर्न हो चुका, और अचानक से भाई अब स्मैकडाउन को देख के ऐसी फील आ रही है कि जो 3 घंटे के अब तक हम बिल्कुल टॉर्चर देख रहे थे स्मैकडाउन का, शायद वैसा नहीं होगा। ड्रू मैकिंटायर अगर सोलो सिकोवा भी हैं, कुछ तो स्टोरी यहाँ पे प्रोग्रेस करेगी, लेकिन अब सोलो सिकोवा के रिटर्न के कितने मतलब निकाले जा सकते हैं वो समझने की कोशिश करो आप। तो सबसे पहले तो देखो, सोलो सिकोवा ने आके कोडी रोड्स को अटैक किया है, तो भाई ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि सोलो सिकोवा और कोडी रोड्स का चैप्टर तो हम मान के बैठे थे कि ये ख़त्म हो चुका है, और ये उस पॉइंट पे सोलो सिकोवा ने किया है जब रोमन रेंस भी वो बंदा है जो कि अपने टारगेट पे रखा हुआ है कोडी रोड्स को। किस वजह से? क्योंकि उनके पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है। तो एक स्टोरी जो थी कि अगर रोमन रेंस ने सोलो सिकोवा को हरा दिया तो वो ओनली ट्राइबल चीफ बन जाएगा। तो हमने अभी तक सोलो सिकोवा और रोमन रेंस का कुछ ऐसा देखा भी नहीं है। हाँ, वैसे तो आप कह सकते हो कि रोमन रेंस फीचर भी कहाँ हुआ है जो हम कुछ देखेंगे, लेकिन रोमन रेंस किस तरीके से रिएक्ट करेंगे इस एक्शन का जो कि सोलो सिकोवा ने किया है, क्योंकि भाई अभी बंदे ने एक्नॉलेज तो किया नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद बोला था कि भाई अगर रोमन रेंस के पास उला फाला आ गई तो मुझे भी, टामा टोंगा को भी, जेकब फाटो को भी, टोंगा लोआ को भी, सबको रोमन रेंस को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। और फिर देखो, ये बात ऐसे सुनना कि ये नहीं होने वाला, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ ड्वेन द रॉक जॉनसन की, जो कि है दगाबाज आदमी। तो हमने बहुत टाइम पहले ये भी देखा था कि ऐसा लग रहा था कि शायद जो सोलो सिकोवा के एक्शंस हैं जो रोमन रेंस के अगेंस्ट जा रहे हैं, इवेंचुअली इन सारी चीज़ों के पीछे द रॉक का हाथ है। और हमने रेसलमेनिया 41 के लिए जो ओरिजिनली रूमर्ड मैच सुना था वो क्या था? रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का। तो क्या यहाँ पे सोलो सिकोवा आके कोडी रोड्स के फटेले में टांग अड़ा रहे हैं? क्योंकि WWE इसको लीड करने वाली है रॉक वर्सेस कोडी रोड्स के मैच के लिए। देखो, मैंने जैसा आपको बोला, इस बात को ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि रॉक के स्टेटस के बारे में कुछ नहीं पता, और मैं तो ये मान के बैठा हूँ कि रेसलमेनिया में रॉक नहीं आने वाले। तो फिर ये चीज़ कहाँ लीड कर सकती है? रोमन रेंस कैसे रिएक्ट करेंगे? प्लस अगला जो WWE का शो है वो है एलिमिनेशन चेंबर। अब वहाँ के लिए एक अपोनेंट तो चाहिए कोडी रोड्स को अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि भाई वो भी स्टेडियम शो है, रॉजर्स सेंटर टोरंटो से वो होने वाला है। तो भाई शायद वहाँ पे जो मैच बनने वाला है चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच, वो सोलो सिकोवा और कोडी रोड्स का है। तो फिर आप मान सकते हो कि जो स्मैकडाउन में अटैक हुआ था ये एक बहुत ही रेसलमेनिया से पहले मिनी फ्यूड के अंदर ही आने वाला है, जहाँ पे सोलो सिकोवा कोडी रोड्स को फेस करेंगे। या फिर दूसरा एंगल हो सकता है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर सोलो सिकोवा एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर ही एंटर कर लें। और वो कैसे होगा? वो बोलेंगे भाई मुझे तो कोडी रोड्स की चैंपियनशिप चाहिए, रोमन रेंस से पहले मैं पहुंचूंगा, क्या हो गया, उला फाला उसके पास आ भी गई तो। और ऐसे करके वो अपने आप को एंटर करवाने की कोशिश करेंगे चेंबर मैच के अंदर, और वहाँ पे शायद जेकब फाटू भी हो सकते हैं। तो वो जो एंगल है जेकब फाटू और सोलो सिकोवा वाला, WWE उसको भी बिल्ड कर सकती है, क्योंकि क्या पता सोलो सिकोवा वर्सेस जेकब फाटू ये एक पॉसिबल मैच है रेसलमेनिया के लिए। वैसे तो अभी इसके पीछे WWE ने इतनी स्टोरी को डेवलप नहीं किया, तो मैं मान नहीं सकता कि WWE इतनी जल्दी इसको करेगी, लेकिन इस बार की रेसलमेनिया का कार्ड अगर आप देखोगे तो आपको पता ही है कैसे ऊपर नीचे रहा है, उथल पुथल काफ़ी मची है। तो इस डायरेक्शन के साथ भी जो WWE है वो जा सकती है। तो ये जो रिटर्न हुआ, मैंने जैसा कल रिव्यू में भी बोला था कि सोलो सिकोवा का जो भी एंगल WWE ने दिखाया है, इसके पीछे स्टोरी काफ़ी अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं। बाकी अब देखो WWE क्या करेगी एग्जैक्टली इसको लेके, बट मैं इंटरेस्टेड ये भी देखने बहुत ज़्यादा हूँ कि रोमन रेंस इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने कोडी रोड्स के साथ टीम बनाई है और सोलो सिकोवा ने कोडी रोड्स को ही मारा है, और रोमन रेंस को अभी ज़्यादा कुछ बोलने देखने का मौका मिला नहीं है सोलो सिकोवा के सामने जब से उन्होंने उला फाला जीती है। तो देखते हैं आगे जो सीन है वो कैसे बनने वाला है। अगली जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ ये आप इसे स्पॉइलर की तरह ही मान सकते हो, क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ऑब्वियस भी है। एलिमिनेशन चेंबर जो मैच होने वाला है जहाँ पे जॉन सीना उतरने वाले हैं, हमको ड्रू मैकिंटायर का कंफर्मेशन भी दिख चुका है, CM पंक भी वहाँ पे हैं, पॉसिबली सेथ रॉलिंस ऐड होंगे, जेकब फाटू में भी फिर आगे जाके ये मैच बनाएंगे। तो तगड़ा तो मैच होगा कार्ड पे, लेकिन इस मैच को जीतेगा कौन? तो भाई रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर की तरफ से ये बात पता चली है कि WWE ने अभी से नहीं बल्कि अक्टूबर या नवंबर के महीने में ही जो इस मैच का विनर है उसको प्लान कर लिया है, और जो इस मैच का बंदा विनर है वो है 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। तो WWE ने एलिमिनेशन चेंबर को ये पूरा बनाया ही इसीलिए क्योंकि WWE पहले से ही सेट करके बैठी थी कि रॉयल रंबल तो जॉन सीना नहीं जीतेंगे, और एलिमिनेशन चेंबर से वो अपना जो टिकट है वो बनाने वाले हैं रेसलमेनिया के लिए, और ये मैच जीत के फिर उनके पास आगे ऑप्शन होगा कि वो एक चैंपियन को पिक कर सकते हैं, और शायद इस तरीके से वो जो चैंपियनशिप मैच है वो जॉन सीना को मिलेगा अगेंस्ट, जो कि भी लग रहा है शायद जो नाम है
वो कोडी रोड्स है, क्योंकि गुंथर के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। वैसे मैं तो दोनों को ही रख सकता हूँ, बट फिर सवाल ये आता है कि अगर गुंथर को उन्होंने पिक कर लिया तो फिर कोडी रोड्स के साथ क्या होगा। तो ये आगे स्टोरी लाइन है वो चल रही है आगे। और यार सही बताऊँ तो लास्ट ईयर की मैं क्लिप्स देख रहा था रोड टू रेसलमेनिया की बिल्ड की, तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है पर्सनली कि यार पिछली बार की रेसलमेनिया का बिल्ड थोड़ा तगड़ा फील हो रहा था। अभी ऐसा लग रहा था अरे अभी तगड़ा तगड़ा तगड़ा, लेकिन अचानक से फिर गाड़ी ऐसा लग रहा है कि डीरेल सी होगी। बाकी आपका क्या ओपिनियन है वो बताना। आज की आवाज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा मैं, क्योंकि इससे ज़्यादा तेज़ मैं और बोल भी नहीं सकता था। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। और तब तक लेते रहो ज़िंदगी के मज़े।